हेलो बच्चों। यहाँ देखिए डायग्राम में कुछ इंफॉर्मेशन है जो लिखा है व्हील ए इज कनेक्टेड टू अ सेकेंड व्हील बी बाय मींस ऑफ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग पासेस ओवर अ पुली सी। देखिए ये ए बी और सी दिए हुए हैं आपको, विच रोटेट्स अबाउट द फिक्स्ड एक्सेल ओ। मतलब ये सी के बारे में बोला गया है कि फिक्स्ड एक्सेल ओ के अबाउट रोटेट करता है एज शोन इन द फिगर। The system is released from rest. The wheel A rolls down on inclined plane। मतलब वो इस inclined plane पे जिसको OK नाम दिया है इन्होंने उस पे जा रहा है। Thus pulling up the wheel B which rolls along the incline ON। मतलब ये इस वाले incline पे चल रहा है ON पे। क्लियर। Determine the velocity in meter per second of the axle of A। मतलब आपसे बोल रहा है कि जो इसकी लीनियर वेलोसिटी V है उसको हम लोगों को फाइंड करना है when it travels a distance s down the slope। मतलब जब व्हील ए नीचे आएगा तो ऑब्वियस है बी ऊपर जाएगा और जो सी होगा वो अपने ही एक्सेल पर रोटेट करेगा। बोथ द व्हील्स एंड पुलीज एज्यूम टू बी होमोजीनियस डिस्क ऑफ आइडेंटिकल वेट एंड रेडियस। ठीक है, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग डज नॉट ओवर स्लिप ओवर सी। क्लियर है। अल्फा और बीटा की वैल्यूज दी है। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन दिखा ज्यादा लंबा है, सोल्यूशन इसका उतना बड़ा नहीं है। समझो बात को। सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है कि मान लेते हैं कि ये अगर यहां कहीं से एस नीचे आया, इसका सेंटर, तो ये जो बी का सेंटर है, बी का सेंटर उतना ही ऊपर गया होगा, एस सेम डिस्टेंस एस ऊपर गया होगा। लेकिन यहाँ जो हाइट अटेंड होगा वो दोनों के लिए अलग अलग होगा। इसका हाइट अटेंड ये है, देखिए इसका इनिशियल सेंटर यहाँ पे था, फाइनली यहाँ पहुंच गया, और इसका फाइनली सेंटर यहाँ कहीं पे पहुंच गया। क्लियर है क्या। तो दोनों के लिए एच अलग अलग है। देखो इसको अगर मैं बोलता हूं कुछ भी, इसको मैं एच ए बोल देता हूं और इसको मैं एच बी बोल देता हूं। क्लियर। तो देखो यहां से जो एच ए होगा वो आपके पास है एस साइन अल्फा, साइन अल्फा। क्लियर है। जहां पे अल्फा इज इक्वल्स टू इन्होंने 53 दिया हुआ है, तो ये आपके पास हो गया एस साइन 53। क्लियर है क्या। अच्छा जो एच बी होगा, जो बी ने हाइट चेंज हुई है, बी के सेंटर ऑफ मास की हाइट चेंज हुई है, वो आपके पास होगा एस साइन बीटा, और बीटा इज इक्वल्स टू दिया है 37, तो ये हो गया एस साइन 37। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पे नीचे चेक करते हैं। सुनो, हम मान लेते हैं कि दोनों जो ए और बी दिए हुए हैं इन दोनों के लिए हम अलग अलग रेफरेंसेस ले लेते हैं। इसका रेफरेंस मान लिया हम लोगों ने इस पोजीशन पे, और बी का रेफरेंस ले लिया इस पोजीशन पे। क्लियर। दिस इज रेफरेंस फॉर ए एंड दिस इज रेफरेंस फॉर बी। तो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट्स अगर अपने पहले रेफरेंसेस पर ही हैं और दोनों की काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जीरो है, तो इनिशियल एनर्जी आपके पास सिस्टम की हो गई जीरो। बाद में अगर हम देखेंगे तो जिस स्पीड से ए नीचे जा रहा होगा उसी स्पीड से बी ऊपर जाएगा। जैसे ए रोल कर रहा होगा, मतलब ये इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा, कुछ ये भी इधर ही होगा क्योंकि प्योर रोलिंग बोला है। बराबर है। तो यहां से अगर हम लोग लिखेंगे तो हम लोगों को मिलेगी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। और ये हम लोगों के पास दो है। कितनी है? दो। क्यों? जैसा व्हील ए के लिए है वैसा ही बी के लिए भी होगा। प्लस अगर हम यहाँ सी के लिए लिखेंगे तो सी के पास केवल और केवल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि वो केवल और केवल एक्सेल के अबाउट रोटेट कर रहा है। अगर मैं बी वाले के लिए लिखूं तो एम जी एच बी, इसकी हाइट सेंटर ऑफ मास की बढ़ी है, और अगर मैं ए की बात करूं तो ए का सेंटर ऑफ मास नीचे गया है। तो उसके लिए अगर हम लोग यहां से लिखेंगे तो एम जी और यहां आ जाएगा माइनस ऑफ एच ए, क्योंकि रेफरेंस के अगर सेंटर ऑफ मास ऊपर जाता है या ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो हाइट पॉजिटिव होती है, अगर रेफरेंस के नीचे आ जाएगा तो हाइट कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर। तो चलो जरा यहाँ पे हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। टू अगर हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपके पास हो गया एम वी स्क्वायर, ये हो गया आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी। अगर मैं यहां से कॉमन निकालूं तो यहां से आपके पास मिलता है एच बी माइनस एच ए। क्लियर है क्या बेटा? बराबर। तो अब एक काम करते हैं, ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। अगर हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो समझ में आ रहा है बीच का माइनस साइन चेंज हो जाएगा,
मतलब यहां से आपके पास मिलेगा एम जी एच ए एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी। बटा क्लियर हो रही बात ये? तो ये यहां से आपके पास मिलेगा एच ऑफ ए माइनस एच ऑफ बी। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूं, तो एम वी स्क्वायर प्लस 3/2 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना? 1 + 1/2 कितना हो जाएगा? 3/2 आई। आई की जगह हम लोग लिखते हैं mr²/2। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वहां दिया हुआ है कि दोनों को हमें डिस्क लेना है, दोनों को नहीं बल्कि तीनों को। और ओमेगा की जगह लिखोगे v²/r², क्योंकि प्योर रोलिंग बोला है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक बार और लिख लेते हैं, एम जी वैल्यूज अब के बार पुट कर देंगे, एच ए माइनस एच बी इज इक्वल्स टू, अगर हम यहां से देखें तो ये हम लोगों को मिल रहा है एम वी स्क्वायर प्लस 3/4 एम वी स्क्वायर। दिख रहा बेटा ये? 3/4 एम वी स्क्वायर, तो सारे एम कैंसिल कर दो। अभी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो जी की जगह हमने रख दिया 10। एच ए, तो एच ए में देखो एच तो कॉमन आ जाएगा दोनों में, देख लीजिए ध्यान से। ये ऊपर जो हम लोगों ने लिखा था नहीं, एच ए और एच बी जो लिखा था, दोनों में से एस कॉमन आ जाएगा और आएगा sin53 माइनस sin37। तो sin53 की वैल्यू हम लोगों के पास हो जाएगी 4/5 और sin37 हो जाएगा 3/5। बेटा समझ में आ रहा है ना जो वैल्यूज पुट की हम लोगों ने? और यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 4 + 3 7 v²/4। क्लियर? तो यहां से हो गया 10 और s दिया है 3.5, तो 3.5 को हम 7/2 लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज राइट हैंड साइड में 7 है, उससे आराम से चला जाएगा। 4 - 3 मिलेगा 1/5 इज इक्वल्स टू, ये यहां से आ रहा है 7v²/4। तो देखो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, 5 और 2 से ये 10 कैंसिल कर दिया, तो यहां से हमको मिलता है v² इज इक्वल्स टू 4। दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सो जो वेलोसिटी हमसे पूछी गई थी एक्सेल की या सेंटर की, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।